चलिए, तो आज हमारे वेब बेसिक का मॉडल का चैप्टर है, जिसमें हम लोग वेब का 10वां लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। डियर लर्नर्स, मैं आपको बता दूं कि अब तक मैंने पास्ट के बारे में बातें करी हैं, और पास्ट के बारे में जो बातें हुई हैं उसमें कुड को हमने थोड़ा सा डिफाइन किया था कि कुड और मैनेज्ड टू में क्या डिफरेंस होता है। अभी की क्लास में जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो ये पढ़ाने जा रहा हूँ कि शुड, मस्ट और ऑट टू क्या होते हैं। मैं डिफरेंस बताते हुए चल रहा हूँ। फर्दर मॉडल के कुछ और भी लेक्चर्स हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे, कुछ अलग लेवल पर ले करके हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ेंगे। उन चीज़ों को भी मैं डिस्कस करूँगा, बट अभी एट द मीन टाइम हम लोग उन चीज़ों को नहीं जा रहे हैं। अभी हम एक, वैसे तो ये हाई लेवल पर ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ, एडवांस लेवल पर ही डिस्कस कर रहा हूँ बेसिक से, लेकिन फिर भी इसका भी एडवांस अगर कुछ हो सकता है तो वो मैं आप लोगों को जल्द ही पढ़ाऊंगा। है क्या, आपको पढ़ाने से पहले मुझे भी पढ़ना पड़ता है, इन द सेंस मुझे भी रिसर्च करनी पड़ती है, कई बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स देखने पड़ते हैं। कई बार लोग पूछ लेते हैं कि आप किस बुक से पढ़ते हो, बुक का नाम सजेस्ट कर दो, तो एक बुक हो तो सजेस्ट किया जाए। आई हैव मल्टीपल बुक्स, तो इसलिए कोई एक पर्टिकुलर बुक नहीं बताई जा सकती कि हाँ मैं इस पर्टिकुलर बुक से आप लोगों को पढ़ाता हूँ। आदित्य कुमार, गुड इवनिंग। चलिए, तो हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, और क्लास में जो हम लोग डिस्कस करते हैं, जो हमें डिस्कस करना है कि सबसे पहले मस्ट को ही लिख लिया जाए। आई थिंक मस्ट क्या होता है, ऑट टू क्या होता है, और आपका शुड क्या होता है। ये तीन चीज़ें हैं जो आज हम लोगों को डिस्कस करना है। मस्ट कब लगाते हैं, ऑट टू कब लगाते हैं, शुड कब लगाते हैं। कई सारे ग्रामेरियन हुए हैं, उन्होंने अलग अलग बातें कही हैं। कई बार कह दिया गया है कि शुड माने ऐसे ही चाहिए, मस्ट माने ही चाहिए, हिंदी कर लेते हैं लोग। मतलब कहते हैं शुड में ज़्यादा प्रेशर होता है, मस्ट में ज़्यादा प्रेशर होता है, मशीन तो लगी नहीं कि वहाँ नाप लोगे जाकर। फिर कहते हैं ऑट टू तब लगाया करो जब तुम्हारे सभ्यता की बात हो, संस्कार की बात हो। तमाम चीज़ें लिखी गई हैं, वही चीज़ें मैं भी दोहरा देता हूँ। अभी रुकिए, बस दोहराता हूँ। मस्ट का यूज किया जाता है ऑब्लिगेशन के लिए। मस्ट का यूज किया जाता है ऑब्लिगेशन के लिए। ऑट टू का यूज किया जाता है मॉरल ड्यूटी के लिए। शुड का यूज किया जाता है सजेशन के लिए। बस, हो गया, खत्म हो गया तीनों का यूज। लेकिन क्या आप समझ पाओगे कि क्या मॉरल ड्यूटी है, क्या सजेशन है, क्या ऑब्लिगेशन है, क्या है, मतलब किस तरीके से आप डिफाइन करोगे, आई डोंट नो। बट मैं कुछ एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूँ जिससे आप लोग बेहतर सीख पाओगे, ठीक है। ये सारी बातें अगर हो जाएं तो आगे बढ़ें, कुछ एग्जाम्पल की तरफ बात करें। इस सेंटेंस में आप क्या फिल करेंगे, बताएं। देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं जो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए, कि ये भ्रम निकाल दीजिए शुड और ऑट टू का। बस शुड में और ऑट में डिफरेंस इतना है, वैसे तो जहां जहां हम लोग ऑट को लगा सकते हैं वहां वहां शुड को लगा सकते हैं, लेकिन जहां जहां शुड को लगा सकते हैं वहां वहां ऑट को नहीं लगा सकते। जैसे
लेस्ट के साथ हमेशा क्या आता है? शुड आता है। तो लेस्ट के साथ आप ऑट नहीं लगा पाओगे, हमेशा शुड ही लगा पाओगे। हाँ, जहां जहां ऑट लगा सकते हो वहां वहां शुड जरूर लगा सकते हो। बस अंतर इतना है कि शुड के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आती है, जिसको हम लोग फर्स्ट फॉर्म चिल्लाते हैं, और ऑट के साथ टू के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आती है। बस इतना सा डिफरेंस है दोनों में, तो इसको लोगों नाम ही दे दिया ऑट टू। उसका नाम ऑट टू नहीं है, वो केवल ऑट है। उसके साथ टू और बेस फॉर्म दोनों आ जाती हैं। बस इतना सा दोनों में डिफरेंस है। अब हमें बताओ कि मस्ट आएगा कि शुड आएगा कि ऑट आएगा। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ऑट टू नहीं आएगा, क्योंकि टू वी1 होता तो ऑट लगा देते। या ऑट टू शुड एक ही मतलब कन्वे करेगा, इसलिए दोनों में से क्या रखोगे वो अलग बात है, या मस्ट लगाओगे। ये थोड़ा सा आप लोग कमेंट करो जिससे मैं समझ पाऊँ। गुड इवनिंग चेतना, गुड इवनिंग आयुष। लेस्ट के साथ वुड नहीं आता है बेटा, लेस्ट के साथ शुड आता है, एल्स के साथ वुड आता है। अब आप लोगों के आंसर का अगर मैं वेट करूं तो लंबा समय लग जाएगा। मैं आंसर देता हूं। यहां पर जो आंसर होने वाला है, क्या आंसर होने वाला है? यहां पर जो आंसर होने वाला है, यहां पर आंसर होने वाला है मस्ट। यहां पर मस्ट आएगा। यहां पर जो आंसर आने वाला है, आंसर क्या आएगा? मस्ट आएगा। अब मैं पूछूं आपसे, मस्ट क्यों आया? तो आप कहेंगे कि बाध्यता है कि काम कंप्लीट कर लो नहीं तो तुम्हें फाइन देना पड़ेगा, ऐसा कुछ आप सोच सकते हैं। लेकिन मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, इन सारी चीज़ों में डिफरेंस क्या होता है, ये इस तरीके से मत पढ़ा करिए। इस तरीके से पढ़ोगे तो ये बुकिश लैंग्वेज लगेगी और समझ कभी नहीं पाओगे। इनमें कुछ अच्छी चीज़ें हैं सीखने की, समझने की, वो सीखिए। जैसे जब कभी भी आप बात करते हो ऑब्लिगेशन की, तो ऑब्लिगेशन का मतलब समझते हो क्या होता है? ऑब्लिगेशन का मतलब होता है इट इज डिसाइडेड। इट इज डिसाइडेड, ये पहले से डिसाइड कर लिया गया है, ये ऐसा ऐसा तुम्हें करना है। दैट इज कॉल्ड मस्ट। और शुड का मतलब होता है इट इज नॉट डिसाइडेड, डिसाइड नहीं किया गया है, लिसनर विल डिसाइड। लिसनर विल डिसाइड। देखो, दो चीजें होती हैं, एक स्पीकर होता है और एक लिसनर होता है। मानिए मैं स्पीकर हूं और आप मुझे देख पा रहे हैं घर पर, आप लिसनर हैं। तो मैं स्पीकर हूं और आप लिसनर हैं, मैं स्पीकर हूं, आप लिसनर हैं। तो बस आप इतना समझिए कि मस्ट का मतलब है इट इज डिसाइडेड, और शुड का मतलब है लिसनर विल डिसाइड। तो अगर ये बातें समझ में आ चुकी हों अच्छी तरह से, तो आप क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन अगर यहां तक होता, ऐसे कर देता हूं मैं, तो आप चाहे मस्ट लगा देते चाहे शुड लगा देते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन लिखा है और बी रेडी टू पे फाइन, फाइन भरने के लिए तैयार हो जाओ। इसका मतलब वर्क टाइम पर खत्म हो, ये डिसाइड पहले ही किया जा चुका है। क्योंकि अगर डिसाइड नहीं किया होता तो तुमसे ये वार्निंग ना दी जा रही होती कि फाइन भरने के लिए तैयार हो जाओ। इसलिए आपको यहाँ पर मस्ट ही यूज करना पड़ेगा। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं आप लोग वहां पर अप्रोच कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने कहा, you go by taxi as there are no means available.
नो मीन्स मत कहो, दिक्कत दे देगा। नो अदर मीन्स को, है ना। यू गो बाय टैक्सी एज देयर आर नो अदर मीन्स अवेलेबल। मीन्स का मतलब होता साधन, मतलब कोई और साधन अवेलेबल नहीं है, टैक्सी से जाओ। तो अब हिंदी कर लोगे आप लोग की, टैक्सी से जाना पड़ेगा। कई लोग हिंदी करने की आदत होती है, टैक्सी से जाना पड़ेगा। सृष्टि निगम गुड इवनिंग। तो इसमें क्या करोगे, मस्ट करोगे कि शुड करोगे? वैसे सजेशन भी तो हो सकती है कि तुम खड़े चौराहे पर भीग रहे हो और तुमसे कोई कहे कि एक काम करो, टैक्सी लो निकल लो, नहीं तो बहुत मार खाओगे। तो ये भी तो हो सकता है कि तुमको कोई सजेशन दे रहा हो। अगर सोचो तो ये भी तो हो सकता है कि आपको कोई सजेशन दे रहा हो कि टैक्सी लो निकल लो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी तुमको। दिक्कत यहाँ से नहीं आती, दिक्कत यहाँ से आती है कि बच्चा लैंग्वेज को अपने हिसाब से समझना चाहता है। वो इंग्लिश हो, संस्कृत हो, तेलुगु हो, उड़िया हो, पंजाबी हो, कोई लैंग्वेज हो, वो अपने हिसाब से समझना चाहता है। अबे वो समझो जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन के अंदर झांको और क्वेश्चन से पूछो कि तुम क्या सुनना चाहते हो मुझसे। क्वेश्चन की डेप्थ में नहीं जाओगे, तुमको दोनों बातें ठीक लगेंगी। कोई साधन अवेलेबल नहीं तो उसको जाना पड़ेगा टैक्सी से, ये भी बात ठीक लगेगी, मस्ट लगा दो। और कोई सजेशन दे रहा हो तुमको, भैया कोई साधन वाधन तो है नहीं, टैक्सी है पकड़ो निकलो, तो ये भी बात ठीक लगेगी। अब तुम करोगे क्या? फंस जाओगे बुरी तरीके से और घूम जाओगे। मैं पोथी बांचने नहीं आया हूँ लाइव, कि मैं पढ़ा के चला जाऊं मार चार पन्ना और बच्चे कहें वाह सर क्या पढ़ाते हैं, एक लाइव में एकदम छींक आ जाती है। मैं उतना ही कॉन्सेप्ट डिलीवर कर रहा हूं जितना तुम वाकई में बर्दाश्त कर पाओगे, या जिसको तुम अच्छी तरह से दिमाग में प्लेस कर पाओगे। मैं बताता हूं, यहां पर मस्ट आएगा। अब लोग कहेंगे भी, देखा मैंने कहा था मस्ट आएगा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये जो लाइव बच्चे देख रहे हैं, ये आंसर नहीं करते, क्योंकि उनको पता होता है कि आंसर करेंगे तो फंस जाएंगे। बेटा मस्ट आएगा। अब लोग कहेंगे सर देखा हमने कहा था ना जाना पड़ेगा टैक्सी से, कोई साधन नहीं है इसलिए। ये वजह नहीं है। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट होता है, बाप बाप होता है। कॉन्सेप्ट में आओ। शुड तब लगाते हो जब लिखा होता है लिसनर विल डिसाइड, सुनने वाला डिसाइड करेगा। जैसे किसी से कहा वे टहल लो, तो बड़े प्यार से हाथ फेरते हुए कह देते हो उससे। मोटापा देखा किसी के, तो उससे कहते हो यू शुड वॉक, तुम्हें टहलना चाहिए, तुम्हें टहलना चाहिए। अब यू डिसाइड करेगा कि हम टहलेंगे कि सोएंगे, तुम ठेकेदार मत बनो, तुमने कह दिया हमने सुन लिया। लिसनर विल डिसाइड कि हम टहलें या ना टहलें, दैट इज कॉल्ड शुड। वो शुड है। हमारे यहाँ तो कह दिया जाता है जहाँ चाहिए आ जाए, तो चाहिए में तो फिर बहुत कुछ चाहिए, सबको ही चाहिए। कह दिया जाता है जहाँ पे चाहिए लगाओ, वहां देखो शुड लगा दिया करो। ही चाहिए तो मस्त पता नहीं क्या क्या चलता है सब। इंडिया है ये, बदनाम कर रखा है इंग्लिश को लोगों ने। और बड़े हाई हाई कोर्स बिकते हैं, बड़े हाई हाई। लिसनर विल डिसाइड, जहां पे लिसनर डिसाइड करता है, तो जब लिसनर डिसाइड करेगा तो शुड आएगा। जैसे किसी ने कहा योर एग्जाम्स आर नियर, यू शुड स्टडी हार्ड,
तुम्हारी परीक्षा बड़ी निकट है, कठिन मेहनत करनी चाहिए। अब तुम करो ना करो, फेल हो जाओ, किसको क्या पता। तो अब अगर इस सेंटेंस को आप लोग देखो तो कुछ ज्यादा गड़बड़ी नहीं दिखेगी, लेकिन एक एलिमेंट समझ में आ जाएगा। और वो कौन सा एलिमेंट समझ में आएगा? वो ये वाला एलिमेंट आपको समझ में आएगा। लिखा नो अदर मीन्स। मान लो कई सारे साधन हैं, टैक्सी है, मेट्रो है, बस है, और कुछ हो सकता है। वो कितने आलसी हैं, गेट पर बैठ के नहीं गेट खोल सकते। सही कह रहा हूं? हम्म। ये रिक्शा है, और ऑटो है। अब बैलगाड़ी नहीं लिखेंगे, थोड़ा आउटडेटेड हो जाएगा। जो कई सारे साधन थे, और वो कह रहा है कि नो अदर मीन्स आर अवेलेबल। मतलब टैक्सी को अगर, टैक्सी की स्पेलिंग गलत लिखी क्या? TAXI होती है, तो वहां वाई लिखी हुई है। वो अभी ध्यान गया मेरा। बच्चों को कहने में देर नहीं लगती, विनय सर को टैक्सी की स्पेलिंग नहीं आती, टक से कहते हैं फिर वो। तो मेरी एक बात समझो, मेरी एक मेरी एक बात समझो। मेट्रो है, बस है, ई रिक्शा है, ऑटो है, ये सब है। ये भी नहीं अवेलेबल है, ये भी नहीं अवेलेबल है, ई रिक्शा भी नहीं अवेलेबल है, और ऑटो भी नहीं अवेलेबल है। तुम डिसाइड तब करते जब तुम्हारे पास ये सब अवेलेबल था, तब तुम डिसाइड करते तुम्हें किससे जाना है। तुम्हारी अब तुम्हारे दिमाग की उपज कितनी है, तुम डिसाइड कब करोगे? तुम डिसाइड तब करते जब तुम्हारे पास ऑप्शन होते। बड़ा सीधा सा मतलब है। तुम्हारे पास टैक्सी, मेट्रो, बस, ई रिक्शा, ऑटो कब सब खड़ा होता और कहता चलो मालिक हमसे, चलो मालिक हमसे, तुम कहते हैं हाँ अब डिसाइड हम करेंगे। तब तुम सुड लगाते। सुड का एक ही मतलब है, लिसनर विल डिसाइड। अब वो सारी बातें रही नहीं। नो अदर मीन्स आर अवेलेबल। कोई मीन्स अवेलेबल नहीं है, केवल एक विकल्प बचा तुम्हारे पास, टैक्सी। तो लिसनर विल डिसाइड वाली हाँ बात तो खत्म हो गई ना। तो इसका मतलब इट इज डिसाइडेड कि अब तुम्हें टैक्सी से ही जाना है, अब निकलो इससे चुपचाप। इसलिए वहां पे मस्ट आएगा। बच्चों आज लाइव में आप लोगों को क्वालिटी बेहतर दिख रही होगी। कल कैमरे का मैंने पिक्सल थोड़ा सा बढ़ा दिया है, मैंने कहा इसको थोड़ा और बेहतर कर दिया जाए। करने को तो मैं इसको और भी मतलब अच्छी क्वालिटी का कर सकता हूं, बट वो आप लोगों का नेट बहुत ज्यादा कंज्यूम करेगा। हम्म। चलो, जब ये सारी बातें तुम समझ चुके हो, अच्छी तरह से समझ चुके हो, तो एक क्वेश्चन और देख लो। तो खैर, मस्ट, शुड, क्या क्या मैंने कहा? मस्ट क्या है, शुड क्या है, और ऑट टू क्या है? ये थोड़ा सा आप लोगों ने समझ लिया होगा, थोड़ा सा आप लोगों ने समझ लिया होता। अब एक क्वेश्चन और देखो। यू मस्ट हैव टू वियर मास्क। यू मस्ट हैव टू वियर मास्क।
यू मस्ट हैव टू वियर मास्क। अब इसमें बड़े ध्यान से लोग गलतियां बता देते हैं, कहते हैं देखो, मतलब हर बच्चा बता लेगा, देखो सर ऐसा है, या तो ऐसे कह दो यू मस्ट वियर मास्क, और या तो ऐसे कह दो यू हैव टू वियर मास्क, और दोनों बातें ही सही हैं। और जब ये दोनों बातें तुम्हें ठीक ठीक समझ में आने लगे तो समझना कि गई भैंस पानी में। क्योंकि जानते हो किताबों में एक रूल लिखा है, बड़ा बड़ा प्यारा रूल लिखा है, मस्ट इज इक्वल टू हैव टू। जहां जहां मस्ट आता है वहां वहां हैव टू आ सकता है, और फिर ऐसे बगल में लिख दिया गया, ये कंपल्सन बताता है। मतलब मास्क पहनना जरूरी है बेटा, पहनो मास्क, चाहे हैव टू लिख दो चाहे मस्ट लिख दो। अब ही के साथ लिखोगे तो हैज टू हो जाएगा। ये सब चिल्ला चिल्ला के सब तुम्हारे दिमाग में भरा गया। चल देखो, सही है कि गलत है? कंपल्सन मतलब समझते हो ना, बाध्यता, करना ही पड़ेगा। थैंक यू। चेतना दिल्ली से पढ़ रही हैं, और उन्होंने लिखा है कि ऐसा कोई टीचर समझा ही नहीं सकता जैसा डेप्थ में आप समझा रहे हो। और इसके पहले भी जहाँ तक मुझे पता है कि आपने बहुत से लोगों का पेड बैच पढ़ा है, मुखर्जी नगर में आप बहुत टीचरों को जानती हैं, और अच्छा लगा। अभी तो खैर मेरी कोई एज नहीं है पढ़ाने की, मैं भी एक लर्नर ही हूँ, नॉट सपोज टू बी अ टीचर। इसलिए मैं, अगर आपने कभी देखा हो तो मैं अपने नाम के आगे सर को रिमूव कर देता हूँ, विनय मिश्रा ही लिखता हूँ। और आज मेरी नज़र पड़ी है अपने टेलीग्राम पर जहाँ लिखा है इंग्लिश बाय विनय मिश्रा सर, वहाँ से भी मुझे सर को रिमूव करना है। वो आज ही करेंगे रिमूव। वो नज़र मेरी अभी पड़ी टेलीग्राम की जब मैं दोपहर में फाइल ओपन कर रहा था। तो जितना हो सके वहाँ से सब जगह बस प्लेन नाम ही रहे। इसमें क्या गलती है? देखो आदत वही पुरानी है, करनी हमें मनमानी है। सेंटेंस ऐसा होना चाहिए ना जो बिल्कुल छू के निकले, लगे तो बिल्कुल सही है, गलती कहाँ है? हकीकत है, क्या गलती है? लेकिन एक चीज याद रखना, मैं सही नहीं लिखता कभी, मैं हमेशा गलत लिखता हूं। और ये गलत है। यहाँ मस्ट नहीं आएगा, यहाँ हैव टू आएगा। शुड तो कभी नहीं आएगा। 5 किलोमीटर चलना है, क्या स्कूल दूर है, चलना पड़ेगा ही। हाँ, यहाँ पे हैज टू आएगा, ये गलत है, इसकी जगह पर हैज टू आएगा। अब बच्चा दिमाग होगा खराब, क्योंकि किताबें हैं वो इशारा कर रही इधर कि मस्ट और हैव टू एक ही है। कहाँ एक है? मस्ट में 4 स्पेलिंग होती है, और हैव में देखोगे तो हैव और टू मिला के 5 हो गई, 6 हो गई। मैं हैज को मिला रहा था, हैज और टू 5 हो गई। मस्ट की स्टार्टिंग एम से होती है, इसकी एच से होती है। एम अल्फाबेट में 13वां नंबर होता है, एच 8वां नंबर होता है। रीजनिंग अगर आपने पढ़ी हो तो पदांतर ऐसे ही है।
लेकिन सर यहां पे तो कोई अंतर आपने नहीं बताया था। यहां अंतर क्यों हो गया, ये सोचने वाला विषय है। सुनो और सीखो। ऑब्लिगेशन भी दो तरह के होते हैं। अभी तो तुम इतना ही पढ़ो, आप सभी लोग। अभी मैं, विनय मिश्रा, मस्ट पॉसिबिलिटी बताता है, ये भी प्रूव करूंगा एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर से। मैं जीता हूं इंग्लिश को। मस्ट पॉसिबिलिटी बताता है, अभी मैं प्रूव करूंगा आने वाले समय में। पहले आप लोगों को वो पढ़ा लूं लेवल जो तमाम किताबों में लिखा है। किताब में यही तो लिखा है। लेकिन जब बहुत ज्यादा तुम रिसर्च कर डालोगे, बहुत ज्यादा सेंटेंसेस को पढ़ डालोगे, अब प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बेटी हजार अलग लिखा है, फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश ग्रामर अलग, एन इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश ग्रामर जॉन बेटिसन अलग, पीसी रेन अलग, जेसी नेस्फील्ड अलग, सबको पढ़ डालो। और पढ़ना है माइकल सॉन पढ़ लो, और पढ़ना है रेमंड मर्फी पढ़ लो, और पढ़ना है इंडियन राइटर पढ़ लो। अब उनके नाम नहीं लूंगा, नहीं तो कॉपीराइट कर देंगे हमको। सबको पढ़ डालो। निष्कर्ष यही कहेंगे, मस्ट हैव टू एक है। लेकिन अंतर है, जब पब्लिक ऑब्लिगेशन होता है तो वहां पर मस्ट भी सही होता है और हैव टू भी सही होता है, जब पब्लिक ऑब्लिगेशन होता है। लेकिन जब वो सरकमटेंशियल ऑब्लिगेशन होता है, उस समय, उस समय केवल और केवल हैव टू सही होता है। अब इतना लिखने के बाद भी दोनों बातें आपको समझ में नहीं आएंगी, मैं समझाता हूं। वो स्थिति जब किसी पब्लिक मतलब पीपल द्वारा इंपोज की जा रही है, लोगों द्वारा इंपोज की जा रही है, जब वो पीपल द्वारा इंपोज की जा रही है, वो लोगों द्वारा इंपोज की जा रही है, तो चाहे जो लगा देना। लेकिन कोई तुमसे कहने के लिए बाध्य नहीं कर रहा है, परिस्थिति ही ऐसी है, सरकमटेंसेस ही ऐसे हैं कि तुम्हें वो करना पड़ रहा है, तब तुम केवल और केवल ये लगाते हो। अब चलो मैं अंतर दिखाता हूं। जब कहा गया था कि मास्क पहनो बेटा, तो सिचुएशन आके नहीं कहती कि मास्क पहन लो, किसी व्यक्ति द्वारा यह कानून इंपोज किया गया होगा, मास्क पहन, तो चाहे मस्ट लगा देते चाहे हैव टू लगा देते, दोनों सही था। यहां तुमसे कोई बाध्य नहीं कर रहा है कि तुम ये ठहरे परदेसी, तुम्हारा स्कूल ये, अब तुम जब तक 5 किलोमीटर चलोगे नहीं तब तक स्कूल जाओगे नहीं, पहले 5 किलोमीटर चलो तब स्कूल जाओ, कोई ये नहीं कह रहा तुमसे। तुम्हारा घर दूर है 5 किलोमीटर, कोई व्यक्ति तुम्हें नहीं इंपोज कर रहा है कि 5 किलोमीटर चलो तभी जाओ, कि 5 किलोमीटर चलना ही पड़ेगा, भले घूमते रहो वहीं, तब स्कूल जाओ ना। तुम्हारा स्कूल ही 5 किलोमीटर दूर है, और जब तुम्हारा स्कूल ही 5 किलोमीटर दूर है तो ये किसी पब्लिक द्वारा इंपोज नहीं किया गया, पीपल ने इसको इंपोज नहीं किया, ये सरकमटेंसेस ऐसी है, परिस्थितियां ऐसी हैं कि स्कूल 5 किलोमीटर दूर है, तो तुमको केवल और केवल हैज टू ही लगाना पड़ेगा, वहां फिर तुम मस्ट नहीं लगा पाओगे। कितना बजा है, 7:50 हो गया, चलो।
बाकी मस्ट के बारे में मैं आप लोगों को अभी कल और पढ़ाऊंगा। अभी तो मैंने मस्ट का बहुत थोड़ा सा पढ़ाया है, कल और पढ़ाऊंगा। अभी किसी का डाउट वगैरह हो तो पूछ लो। देखो मेरी क्लास का मुझे नहीं लगता कि पीडीएफ भेजने का कोई अस्तित्व होता होगा कि मटेरियल भेज दीजिए। मैं लिखने में ही इतना पढ़ा देता हूं कि वो आप लोगों को इसकी क्या 4 पन्ने की जरूरत है, तो इसको मैं भेज, किसी का हमें नहीं लगता कोई डाउट होगा। और इसको भेजने की नीड भी नहीं है कोई कि रोज रोज इसको भेजा जाए। ये सब नॉर्मल चीजें हैं। आई थिंक आप लोगों को पढ़ाते समय ही नोट कर लेना चाहिए। और कोई इतना काबिल भी नहीं होगा कि केवल ये पीडीएफ देख लेगा और कह देगा हमने नोट कर लिया, हमें समझ में आ गया। उसको वीडियो पे तो आना ही पड़ेगा, तो इसको भेजेंगे नहीं आज, केवल लिंक ही ठीक है। चलो, किसी का कोई डाउट तो नहीं है? चलिए ठीक है, सभी को राम राम, जय श्री राम।